आज हम ड्रॉ कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट्स एज वेल एज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक आउटलाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने यहाँ पे पहले ड्रॉ की, अब हम दोनों साइड से, ताकि हमें पता तो चले कि ये इसका लोकेशन क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक कॉइन लेना, उस कॉइन को एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि हम इसी के आगे पीछे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ड्रॉ करें। तो इससे हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। तो अब जैसे आप देख रहे हो, तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज़ स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम बोल सकते हो इट इज़ अ पाउच ऑफ स्किन, जिसके अंदर आप बोल सकते हो टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। सो ये प्रेजेंट द आउटसाइड द बॉडी। और अब जो हम ड्रॉ करें, ये हम ड्रॉ करें लार्ज इंटेस्टाइन जो एंड होगी रेक्टम में। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये अब जो हम ड्रॉ करें, दिस इज़ द वर्टिब्रल कॉलम। तो बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम इसको इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अब ये जो आप बोल सकते हो ओवल शेप, अब इसी स्क्रोटम के अंदर, स्किन के पाउच के अंदर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हो टेस्टिस। ओके। और अब आप यहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और दूसरा पॉइंट है यहाँ से इसके बिल्कुल पैरेलल आप एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी और ये स्क्रोटम से अटैच होगा। ओके। ऊपर वाला जो लाइन है ये एब्डोमेन से अटैच होगा। और इसको थोड़ा सा अंदर, दोनों साइड से अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक फिर से कॉइन लेना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉइन से हम थोड़ा सा एक जो डायग्राम है उसको बड़े इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें मुश्किल होता है इसको ड्रॉ करने में। तो ये कॉइन लिया, इसके बिल्कुल आपने हाफ सर्कल ड्रॉ करना और इस लाइन को ये जो है यहाँ से उसको कनेक्ट कर देना, बिल्कुल सिंपल। और दूसरी वाली उसके साथ साथ आप पैरेलल लेके जाके पूरा हाफ सर्कल को रोटेट करके लेके आओगे। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ग्लैंड्स होते हैं कुछ, उन ग्लैंड्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये यूरिथ्रा है, जो अब इस यूरिथ्रा को कनेक्ट कर देना जो आपने पहले पैरेलल ड्रॉ की थी उनको। फिर इसके स्ट्रक्चर में बताऊंगा आपको, बाद में रिवील करेंगे क्या क्या हैं ये स्ट्रक्चर्स। तो पहले हम इसको सिंपल वे में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये आ गया, दैट इज़ यूरिथ्रा का एंड पॉइंट। ठीक है। सो अब हमने ये देखा कि हमारे थोड़ा सा आउटलाइन डार्क कर देते हैं ताकि हमें बड़े क्लियरली दिखे। तो कभी भी अगर डायग्राम ड्रॉ कर रहे तो सबसे पहले आप इसको बिल्कुल लाइट हैंड से ड्रॉ करें, ताकि हम उसको अगर कोई गलती हो जाए तो उसको रब कर सकें। अदरवाइज़ जैसे यहाँ पे देखो, अभी इसको थोड़ा सा रब कर रहे हैं ताकि हम उसको एक फाइनल टच दे सकें। तो अब इसको, इसी को जो बोल सकते हो यूरिथ्रा यहाँ पे एंड करेगा, स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा आउटसाइड निकालना है। तो ये हमने पूरा कर दिया। ओके। तो ये रहा हमारा पूरा स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि अब हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका आउटलाइन ऑलमोस्ट 80% ड्रॉ हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे जो यूरिथ्रा होता है मेल के पार्ट में, ये ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये एक तो आ रहा है किडनी से ऊपर, आपने देखा जो हमने सर्कल बनाई वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और वो ओपन कर रहा है कहाँ पे, नीचे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। इनमें यूरिथ्रा जो है वो दो फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक तो वो स्पर्म को कैरी करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटी, और साथ में ये ब्लैडर जो है उस ब्लैडर से कैरी करेगा यूरिन को। ओके। तो ऐसा फंक्शन फीमेल में नहीं होता है। तो ये हम बना रहे हैं लार्ज। अब इनको थोड़ा सा डार्क करें और इसको थोड़ा सा शेड दे देंगे। और इस शेड से क्या होगा, जो हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखना शुरू होता है थोड़ा सा। तो विदाउट शेड जो होता है डायग्राम में उतना ज़्यादा आप बोल सकते लाइव स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे। ये 3D के लिए हम थोड़ा सा शेड करते हैं। शेड जब भी करोगे आप तो पूरा का पूरा उसको ब्लैकिश नहीं करना, सिर्फ जो आपने आउटलाइन दी होती है उसके अंदर की तरफ थोड़ा सा लाइट पेंसिल से आप इसको कर सकते हो और थोड़ा सा डॉट कर सकते हो। इससे आपकी जो डायग्राम बहुत ज़्यादा 3D वाला इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके। तो इसको जरूर ट्राई करना है आपको। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम बताएंगे ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर का जो एंड पॉइंट आगे देखोगे जो पाइप है, एंड दैट पाइप इज़ द यूरिथ्रा। और ये ओपन कर रहा है, दैट्स आगे यही एक्सटेंड करेगा आगे पेनिस तक। ओके। सो हम इसको शेड कर रहे हैं और बड़े आराम से शेड करना है। ये जो पोर्शन है ये वाला अंदर आपको एक, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपको ये ग्लैंड है जो बहुत सारा न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सीमन्स को या स्पर्म्स को, ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके। एंड दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस पोर्शन इज़ द रेक्टम, जो भी मैं ड्रॉ किया। और यहाँ पे आप बोल सकते हो ड्रॉ, ये पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के,
तो लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लोकेशन पता चल जाएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, इजंट इट। सो हमारी जो आउटलाइन है और थोड़ा सा जो शेड है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप थोड़ा सा शेड दे सकते हो। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे आप बोल सकते हो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ओके, अब हम यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं। इस डॉट से भी थोड़ा सा एक अच्छा इफेक्ट दिखेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, सो अब बात करते हैं हम लेबलिंग की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेबलिंग में कि हमारे पास कौन से पार्ट है। तो सबसे जो मेन आप देखोगे लेबलिंग में मेन पार्ट आ गया, दैट इज नीचे ये आ गया स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या है? ये स्क्रोटम एक पाउच ऑफ, मैंने पहले बोला स्किन है जो आउटसाइड द एब्डोमेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो टेस्टिस हैं इनको 22 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए तो बॉडी से स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसलिए ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं। और ये ऊपर आ गया टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे जो ये आपको न्यूडल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं एपिडिडिमस। यहाँ पे मैच्योर होते हैं स्पर्म्स, टेस्टिस में बनेंगे, मैच्योरिटी इनकी एपिडिडिमस में होगी, इजंट इट। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसको बोलते हैं दैट इज रेक्टम। यहाँ पे फीकल मैटर स्टोर होता है। तो ये बनाने का मकसद यही है, सिर्फ लोकेशन के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट, ये जो पाइप जा रही है, दिस पाइप इज कॉल्ड वाजा डिफरेंस। ओके, ये यहाँ तक जाएगी, इसको बोलते हो वाजा डिफरेंस या वाज डिफरेंस भी बोल सकते हो। ओके, सो दिस इज द वाज डिफरेंस। और ये स्पर्म को कैरी करती है फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडिमस टू द यूरिथ्रा, इजंट इट। और साथ में फंक्शन भी बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लर्न भी रिवाइज हो जाए। ये जो पोर्शन इसी का यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा जो है ड्यूल नेचर है इसका, मीन्स ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक तो ये स्पर्म्स को कैरी करते हैं और साथ ही साथ यूरिन को भी कैरी करते हैं। अब ये आगे आपके पास जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर दैट स्टोर यूरिन। यूरिन को स्टोर करेगा और जब हम चाहेंगे इसको पास आउट कर सकते हैं थ्रू यूरिथ्रा। ये नीचे ये पाइप है ये, और ये दोनों क्या है? ये यूरिथ्रा ही हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, उनका काम होता है मोस्टली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना सीमेंस को या स्पर्म्स को, ताकि वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकें और न्यूट्रिशन ले सकें। तो उसके बाद ये जो वर्टिब्रल कॉलम आ गई, और वर्टिब्रल बताइए आपको रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। तो ये बैक साइड पे, यहाँ से थोड़ा पता चल जाएगा कहाँ पे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज कॉल्ड, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द पेनिस। ओके, हेड ऑफ पेनिस, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेनिस। दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। तो ये कॉपुलेशन में मदद करेगा। सो ये आपको जो स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और थैंक यू वेरी मच, और होप करूँगा ये आपको पसंद आएगा।